डेटा को इम्प्लीमेंट करें अपने कैंपेन के लिए तो उसमें क्या-क्या पॉइंट्स को हमें देखना होता है कि जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, एनालाइज़ कर लिया, एनालाइज़ करने के बाद जब उसको कैंपेन के अंदर पुट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं उस डेटा पे अपना डिसीजन, वो किस तरह से करते हैं, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज़ यूटिलाइज़ कैंपेन फॉर टारगेट ऑडियंस। अपनी कैंपेन को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है आपने। अब फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच की हम एग्जांपल हमने लास्ट यूज़ करी थी। अब स्मार्ट वॉच में से उस ऑडियंस का मेरे पास यूज़र आया, मेल कितने परसेंट 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। मेल्स में से कितने लोग कौन-सा मॉडल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितने फीचर्स वाला, हमने डेटा ड्राइव करा था। उसके बाद अब मेरे पास इतने परसेंट मेल हैं, 40% मेल है फॉर एग्जांपल, उसकी क्वांटिटी है 1,20,000, उसमें से कितने लोग परचेज़ कर लेंगे, कितना मेरे पास रेशियो आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब हमने ये देखना है। अब हमने अपनी कैंपेन को बनाया, कंप्लीट हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। अगर हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक पे कैंपेन चलाई, ऐड बनाया, अच्छी-अच्छी पोस्ट बना के हमने लगाई, कैप्शन लिखा। अब कैंपेन अब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपनी टारगेट ऑडियंस से। अब जो आपने डेटा फ़िल्टर करा है, डेटा को एनालाइज़ करा है, अब वो डेटा को आप पुट करेंगे कि इस एरिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। इस इंटरेस्ट के मैन ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, इस बिहेवियर के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फीमेल्स में है तो फीमेल्स में कितनी एज के लोग ज़्यादा, कितनी एज की फीमेल्स आपको पसंद कर रही हैं, ये उस प्रोडक्ट को। तो हमने जब अपनी कैंपेन को यूटिलाइज़ कर ली, अब उसकी एंगेजमेंट्स पे काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एंगेजमेंट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और एंगेजमेंट जब आपकी कैंपेन चलने के बाद आ रही होगी, उस एंगेजमेंट्स को किस तरह से आपने कन्वर्जन्स के अंदर कन्वर्ट करना है, आपने इसको देखना है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि एंगेजमेंट अच्छी आ रही है। अब आप क्या-क्या स्टेप्स लोगे? आइदर सपोर्ट टीम को हायर करोगे, आइदर आप ही कोई टाइम निकाल कर यूज़र्स का जवाब दोगे, मैसेजेस का जवाब दोगे, इनबॉक्सिंग पे चैट करोगे, उनको कॉल्स करोगे, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे सेल्स में। तो ये आपका कन्वर्जन रेट आता है उस डेटा के ऊपर। अब आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, उस कितने में से आपके पास कितनी कन्वर्जन्स आई, वो डेटा आपके पास निकल आया, कितनी एंगेजमेंट्स रेज़ हुई आपके पास, ये डेटा आपके पास आ जाएगा और फिर उस पे इम्प्लीमेंट करना है ए/बी टेस्टिंग फॉर रिफाइंड कैंपेन। अब ए/बी टेस्टिंग रिफाइन कैंपेन का मतलब ये होता है कि जब आपने एक कैंपेन चला ली स्मार्ट वॉच की, सही, उसमें से आपके पास फॉर एग्जांपल 1,20,000 ऑडियंस हमारे पास आई थी। उस 1,20,000 ऑडियंस में से कितने लोगों ने परचेज कर लिया? फॉर एग्जांपल 20,000 लोगों ने परचेज कर लिया, बाकी 1 लाख की ऑडियंस सिर्फ एंगेजमेंट्स देके गई, क्वेश्चन आंसर करके गई, उन्होंने परचेज नहीं करा। ऐसा होता भी नहीं है कि कंप्लीट 100% रेशियो है, 100 में से 10 to 12% ही सक्सेस का रेशियो होता है। तो हमने वो 12% जो रेशियो था, जो सक्सेस हुआ था, उसमें हमने टेस्ट करा कि उसमें से ये ऑडियंस हमारे पास परचेज करके जा चुकी है 1,20,000 में से। अब उसको रिफाइन करा, अब उसको माइनस कर दिया हमने 20,000 ऑडियंस को। अब हमारे पास प्योरली वो ऑडियंस बची 1 लाख जो कि परचेज करके नहीं गई थी। अब मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कि वो क्यों परचेज करके नहीं गई ऑडियंस, अब मैंने उन कैंपेन्स पे काम करना है। अब उन कैंपेन्स पे जब हम काम करेंगे, उन कैंपेन्स पे काम करने के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अगेन उसी डेटा को यूटिलाइज करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट कैंपेन अपनी चला रहे होंगे, उस नेक्स्ट कैंपेन के अंदर उस ऑडियंस को भी टारगेट करेंगे और नई ऑडियंस को भी टारगेट करेंगे। दिस इज ए/बी टेस्टिंग फॉर रिफाइंड कैंपेन। अब वो टेस्टिंग आप कुछ भी कर सकते हो। अगेन मैं प्रीवियस स्लाइड को रिकॉल करूंगा कि आप क्या करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, डेटा अगेन आपने आफ्टर वाले डेटा को एनालाइज करना है। उस डेटा पे आपने क्या काम करना है, वेबसाइट्स पे जाके पुट करना है कि इतने में से इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेज करा, कंप्लीट इनसाइट्स क्या है उसकी। आपने ए/बी टेस्टिंग कर ली। ए/बी टेस्टिंग कोई भी हो सकती है, ये सिर्फ एक वर्ड मैंने लिख दिया है। नॉर्मली इसको ए/बी टेस्टिंग को स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको जनरल फॉर्म में भी ए/बी टेस्टिंग ही कहते हैं। आप कोई भी टेस्टिंग अप्लाई कर लो इसमें और अपनी कैंपेन को रिफाइन करें, बेहतर करें। जब वो बेहतर हो जाएगा फिर अगेन उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि एक बार जब एक पर्सन ने खरीद लिया, वो बार बार तो एक प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा ना। अगर आप स्मार्ट वॉच की बात करें, मैंने इस मंथ जनवरी के अंदर एक प्रोडक्ट परचेज कर ली, मैं बार बार वो चीज परचेज नहीं करूंगा अपने लिए। ऐसा तो नहीं मैं हर महीने नई वॉच पहन रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो हर कंपेन के अंदर परचेज हो जाएगा, रिटर्निंग ऑडियंस आपको अगेन एंड अगेन मिलेगी। जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट होता है, आपने यूज करा, खत्म हो गए,
फिनिश हो गया, अब दोबारा उसको परचेज करना है, तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो रिटर्निंग ऑडियंस आपके पास है तो आप उस रिटर्निंग ऑडियंस को भी यूज करोगे, उस रिटर्निंग ऑडियंस के साथ आप काम करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज को देखोगे। तो आपने इसी तरह से ए बी टेस्टिंग उसमें अप्लाई करेंगे और उस पर अपने यूजर को देखेंगे। अब आपने स्ट्रेटजीज भी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। जब आपको सारी चीजें पता चल गई तो नई कैंपेन बनाने के लिए अब आपने नई स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है कि अब प्रीवियस वाली ऑडियंस तो मेरे पास नहीं है जो कि परचेज जिसने मुझे करा था 1,20,000 में से, अब मेरे पास जो बची 1,00,000 की ऑडियंस जिसको मैं पहले ही टारगेट कर चुका था लेकिन उसने फिर भी परचेज नहीं करा, तो मजीद मैंने कौन सी ऑडियंस उस 1,00,000 में इंक्लूड करनी है, मजीद मैंने 40,000 ऑडियंस इंक्लूड कर दी। अब उसमें से मेरे पास कितना डेटा हम स्ट्रेटजी अप्लाई करके लेकर आएंगे, उसमें से कितनी ऑडियंस को हम यूटिलाइज करवाएंगे और उस ऑडियंस में से कितनी हम क्या करवाएंगे, रिटर्निंग करवाएंगे कि मेरे पास दोबारा वो प्रोडक्ट परचेज करे। और अब आपकी कैंपेन की स्ट्रेटजी इसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करोगे और इसी तरह से मजीद आप कैंपेन बनाने के लिए डेटा के टूल्स को यूज करते जाओगे। डेटा इज अ टूल ऑफ फॉर कंटिन्यूअस कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। उसी डेटा पे आप डेटा भी आपका एक ही टूल ही है एक तरह से, यही आपको स्लाइड्स में पॉइंट लिखा हुआ है। आप बार बार उस डेटा को आप यूटिलाइज करते जाओगे क्योंकि एक प्रोडक्ट आपका है आपने बार बार ही सेल करना है ना, और जो उन्होंने नहीं परचेज करा आपने उसको भी सेल करना है। तो आपका जो डेटा मिला आप उसी को बार बार कंपाइल करोगे, रिफाइन करते रहोगे, उस पर टेस्टिंग अप्लाई करोगे, उसी पे आप अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करोगे, कन्वर्जन और एंगेजमेंट्स का रेशो आप इंक्रीज करोगे और वही डेटा को आप कंटिन्यूस चलाए जाओगे अपनी मजीद आने वाली कैंपेन्स के अंदर